डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं, तो फिर क्यों जब से बीजेपी आई है तब से रेडी पटरी वालों को हटा रही है बीजेपी? ऐसा क्यों? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, आपका सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है। आम जनता को अगर सरकार समझे तो फिर लोकतंत्र और संविधान का आदर होता है। लेकिन जहां सरकार होती है वो निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है। उनको टैक्स चाहिए, उनको ऐशो आराम चाहिए, उनको बड़े बड़े व्यापारियों, अपने तमाम साथियों को सपोर्ट और सहयोग के लिए वक्त होता है। आम जनता चाहे उसकी रेहड़ी पटरी टूटता हो, चाहे वो भूखा रहता हो, चाहे वो अशिक्षित रहता हो, चाहे वो पिछड़ा रहता है, उससे प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को और मुख्यमंत्री को परवाह नहीं है, उससे दूर होते हैं। और यही वजह है कि जनता त्राही त्राही करते हैं, आवाज देती है। तो जब से बीजेपी आई है तब से लेकर अभी तक काफी लोग बेघर हो चुके हैं, रेडी पटरी वालों के धंधे बंद हो चुके हैं। क्या ये सही हो रहा है? बिल्कुल सही कहा। जहां बीजेपी सरकार, खास करके मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने कहा था जहां जहां झुग्गियां हैं, जहां जहां गरीब हैं, वहां वहां उनको घर बना करके, सुंदर घर बना के दिया जाएगा, उनको बसाया जाएगा। यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो चप्पल पहन करके, टूटी हुई चप्पल और फटा हुआ पजामा में घूम रहे हैं, उन्हें हम एरोप्लेन में घुमाएंगे। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। और यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जहां सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, वहां सबका विनाश करती है और अपना ही विकास कर रही है। तो लोग तो आज भी पछता रहे हैं वोट देकर। बिल्कुल पछताती तो है। लगातार 77 वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ, पछता ही रही है। कभी एक पे विश्वास करती है, दूसरे पे विश्वास करती है, तीसरे पे करती है। इसलिए मैंने एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार कहा कि जब तक कॉर्पोरेट पार्टियां रहेगी, जब तक पारिवारिक पार्टियां रहेगी, जब तक अंग्रेजों के काले कौवे कपड़ा बदल करके राज करेंगे, तानाशाही करेंगे, तब तक जनता का हित नहीं होगा, उससे हक अधिकार नहीं मिलेगा। और इसीलिए जनता का सरकार हो, जनता के द्वारा हो, और उसके लिए एक नया विकल्प डॉक्टर दुआ के साथ बनाना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र और संविधान बचेगा। जब देखा जाता है कि जब पुलिस और एमसीडी वाले रेडी पटरियों को हटाने के लिए जाते हैं तो ये लोग उन लोगों की सुनते नहीं है, जबकि उनका सारा माल उठाकर ट्रक में डालकर ले जाते हैं। ऐसा करने से क्या प्रधानमंत्री जी देश का विकास कर रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, जो विधायिका है, जहाँ प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, उसके अंदर में न्यायपालिका और कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका के अंदर IAS IPS होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंदर छोटे ऑफिसर होते हैं, और वो सब आदेश के गुलाम होते हैं। उनको सैलरी, हालांकि जनता का टैक्स का पैसा मिलता है, लेकिन चूंकि वो ऑफिसर उनके अंदर डंडा मारता है, तो वो गुलाम अपने ऑफिसर के अंदर होते हैं। और यही वजह है कि वो जनता का नहीं सुनते, जनता की आवाज नहीं सुनते, उसके दर्द को नहीं समझते, जबकि जनता का वो भी हिस्सा है। और वो निरंकुश होकर के अपने ऑफिसर को अपनी नौकरी बचाने के लिए, और यही कहने सुनने को मिलता है कि अगर मैंने ऑफिसरों की आदेश को नहीं माना तो हमारी वर्दी उतर जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, मेरा घर परिवार उजड़ जाएगा, मैं कहां से खाऊंगा। और यही वजह है कि ये सारे के सारे पुलिस वाले हों, चाहे एमसीडी वाले हों, चाहे अन्य विभाग के लोग हों, वो अपने ऑफिसर, निरंकुश ऑफिसर का गुलाम बन करके जनता को पीसती है। तो मतलब देश का विकास ऐसे ही होगा? देखिए, हमेशा जब हमारा देश राजाओं के हाथ में था तो राजा, उसके सेनापति, उसका सैनिक जुल्म करते थे जनता पर। लड़कियों को ले जाते थे, हवस का शिकार बनाते थे, उनकी तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम घरें खरीद उठा के ले जाते थे। डाकू लोग भी ऐसे ही किया, चोर लोग भी ऐसे ही किया। उसके बाद में मुगल लोग आए, उन लोग में अंकराता थे, वो लोग आए, कब्जा किया, रहे और सबको सताया, दबाया और राज किया 800 साल तक।
उसके बाद अंग्रेज आए, व्यापार करने के लिए आए, व्यापार के नाम पे फिर उन्होंने जो है शासन किया और जनता को दोहन शोषण और खूब दौलत लूट करके लंदन ले गए, ब्रिटिश ले गए। और इसी तरह से जब हमारी जनता बहुत ही परेशान रही और जन आंदोलन की और वो बहुत सारे शहीद हुए, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, एक सांस लिया कि अब हमारी जनता खुशहाल होगी, प्यार से रहेगी, वो आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे बीच में जो जनप्रतिनिधि लीडर्स बने, जो विधायिका है, जो सिस्टम बना न्यायपालिका कार्यपालिका, वो भी निरंकुश हो गई और जनता को पीट रही है। आगे होगा क्या ये कह नहीं सकते, लेकिन जन क्रांति, एक बदलाव, एक नया समीकरण बनाना होगा ताकि हम सुख शांति के साथ अपने भारत को विकसित कर सके, विश्व गुरु बना सके, सोने की चिड़िया बना सके। और आम जनता जो सड़कों पे है, जो रेहड़ी पटरी पे है, जो इधर उधर जिनका कोई रंग बसेरा नहीं है, कोई रहने का जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, ना रोटी का, ना कपड़ा का, ना मकान का, उन सब का हित कौन देखेगा, उसकी भागीदारी कौन देखेगा, उसकी हिस्सेदारी कौन देखेगा, उसको आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी। इसके लिए अब हम भगवान के भरोसे हैं, हम तो बंधुआ जनता है। कहा जाता है कि आदमी की तरक्की पर देश की तरक्की निर्भर करती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब है, देशवासी रोड पर हैं और अपना विकास हो रहा है। देखिए, हम मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता आता है, सत्ता का जो अहम है, सत्ता का जो दम है, सत्ता का जो एक गुरूर है, वो आदमी को जो है मिसगाइड कर देता है और वो ये समझता है कि मुझे कभी मरना नहीं है, मैं बहुत बड़ा तानाशाह हूंगा, मैं पूरी दुनिया को ले लूंगा। इसी तरह से बहुत सारे देशों में, लीबिया में गद्दाफी का नाम आता है, मुसोलिनी का नाम आता है, हिटलर का नाम आता है। और आज जब हम 15 साल से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सह रहे हैं तो जनता त्राही त्राही कर रही है, बदलाव चाहती है और इसके लिए नया विकल्प ही इससे छुटकारा पा सकता है। छुटकारा के लिए बहुत सारे राह हैं, लेकिन फिर हम जाल में फंसते हैं, फिर हमारे बीच में वही कुकरमुत्ते, वही सेनापति, वही सारे जो है जनप्रतिनिधि आ जाते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को सोच विचार कर इनको दरकिनार करना होगा। जनता के बीच में से हमें नए युवा युवती को आगे लाना होगा और देश को बचाना होगा। और ये सब भार जनता के लोगों को लेना होगा। जो गरीब हैं उन्हें भी अगर अमीर होना है, उन्हें अगर हक अधिकार चाहिए तो सत्ता के गलियारे में आना ही होगा, तभी उनको हक और अधिकार मिल सकता है, अन्यथा कोई गुंजाइश, कोई राह नहीं। धन्यवाद।